मूवी की शुरुआत में हम एक वीडियो गेम डिजाइनर को देखते हैं जिसका नाम ब्रेंडन था। ब्रेंडन देखता है कि साइंटिस्ट चूहों को एक मेज के अंदर डाल रहे हैं ताकि वो इन चूहों के मेमोरी को और उनके डिसीजंस को स्टडी कर सके। ब्रेंडन अक्सर इस तरह के साइंटिफिक रिसर्च पढ़ते रहता था और अपने गेम के डिजाइन्स में इसे इम्प्लीमेंट करता था। फिर एक दिन ब्रेंडन अपनी वाइफ क्लेयर और अपनी बेटी सैम के साथ लोकल बीच पर जाता है। वो वहां पर अच्छे से टाइम बिता रहे होते हैं और सैम कुछ देर बाद अपनी नींद से उठकर शेल्स लाने पानी के नजदीक जाने लगती है। सैम के हाथ में उसका एक टॉय होता है जिसे साथ लेकर वो शेल्स ढूंढने चली जाती है। जब सैम का ध्यान भटक जाता है, समंदर की लहरें सैम के टॉय को अपने साथ पानी में ले जाते हैं, इसलिए वो अपने टॉय को वापस लाने पानी के अंदर चली जाती है। मगर सैम को तैरना ना आने के कारण वो पानी में डूबकर मर जाती है। अब ब्रेंडन के और क्लेयर के फैमिली मेंबर्स सैम का फ्यूनरल अरेंज करने में इन दोनों की मदद करते हैं, मगर ये दोनों सैम के मौत की वजह से काफी दुखी थे। क्लेयर को अब भी ये लग रहा था जैसे ये सब रियल नहीं है बल्कि एक सपना है और उनकी बेटी सैम सच में जिंदा है। वही ब्रेंडन भी सैम के कमरे में जाकर उसे याद करते हुए रोने लगता है। कुछ महीने बीत जाने के बाद क्लेयर डिसाइड करती है कि उन्हें ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए, वरना वो लोग सैम को भुला नहीं पाएंगे। जब क्लेयर सामान पैक कर रही होती है तो ब्रेंडन क्लेयर को सारा सामान वापस रख देने को बोलता है और कहता है कि वो लोग इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि इस घर में उनके बेटी की यादें हैं। जब ब्रेंडन सैम की एक बुक देखता है तो उस बुक के टाइटल पर नाम बेरनस्टाइन बेयर्स लिखा होता है। ब्रेंडन को अच्छे से याद था कि इस बुक के टाइटल की स्पेलिंग में ए की जगह ई था। रात के समय ब्रेंडन ठीक से सो नहीं पाता और उसे घर के अंदर किसी चीज की आवाजें सुनाई देने लगती है। ब्रेंडन एक बैट लेकर किचन की तरफ जाता है, मगर वहां पर उसका ब्रदर इन लॉ मैट खड़ा हुआ था। आगे मैट और ब्रेंडन देर रात तक स्नैक्स खाते हुए बातें करने लगते हैं। ब्रेंडन मैट से पूछता है कि क्या बेरनस्टाइन बेयर्स बुक की स्पेलिंग में ए की जगह ई है, क्योंकि बेरनस्टाइन में ए की जगह ई था, पर अचानक से उस किताब की स्पेलिंग बदल गई। मैट भी कहता है कि उसे भी लगता है कि बेरनस्टाइन बुक की स्पेलिंग में ए की जगह ई होना चाहिए। यह सुनने के बाद ब्रेंडन की नींद उड़ जाती है और वो इंटरनेट पर इसके बारे में आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने लगता है। बहुत से आर्टिकल्स में लोग बता रहे होते हैं कि उनके साथ भी इस तरह की चीजें हो चुकी है और ये तब होता है जब रियलिटी शिफ्ट हो जाती है। रिसर्च करते करते ब्रेंडन को मैंडेला इफेक्ट के बारे में पता चलता है। दरअसल इस फेनोमेनॉन में इंसान को ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में फेक मेमोरीज है और ये रियलिटी उनकी असली वाली रियलिटी नहीं है। इन लोगों को लगता है कि ये सब अल्टरनेट टाइमलाइंस या पैरेलल यूनिवर्स में पहुंचने से होता है और रियलिटी कभी कभी शिफ्ट हो जाती है। अगली सुबह जब क्लेयर काम के लिए निकल रही होती है तो ब्रेंडन को उनके फ्रिज पर एक फैमिली फोटो दिखाई देती है। फोटो में ब्रेंडन, क्लेयर और सैम ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के सामने खड़े हुए थे। ब्रेंडन को याद नहीं होता कि उन्होंने ये फोटो कब खिंचवाई थी। क्लेयर कहती है कि उसे याद है एक बार वो तीनों वहां पर गए थे और एक फोटो खींची थी, शायद ब्रेंडन भूल गया होगा। बदले में ब्रेंडन कहता है कि उन्होंने इसी टाइप की सेम फोटो पैसिफिक साइंस सेंटर के सामने खींची थी। क्लेयर कहती है कि ब्रेंडन थोड़ा कंफ्यूज्ड है, वो थोड़ा आराम करे, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद ब्रेंडन मैट को मैंडेला इफेक्ट के बारे में बताने लगता है और कहता है कि वो लोग अल्टरनेट रियलिटीज में जंप कर रहे हैं, मगर मैट को ब्रेंडन की बातें सच नहीं लगती। अब ब्रेंडन इस मैंडेला इफेक्ट के बारे में और पता करता है और बहुत से डॉक्यूमेंट्रीज देखने लगता है, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी, मैट्रिक्स वगैरह। ब्रेंडन इस फेनोमेनॉन पर नोट्स लिखने लगता है और ये चीज धीरे धीरे उस पर हावी होने लगती है। फिर एक दिन दोपहर के समय ब्रेंडन एक प्रीस्ट से मिलता है और पूछता है कि गॉड ने उसके बेटी को क्यों मारा। बदले में प्रीस्ट कहता है कि गॉड कभी किसी को भी नहीं मारता, बस इंसान के खुद के फैसलों की वजह से उसकी जान चली जाती है। जब ब्रेंडन घर पर पहुंचता है तो वो फ्री विल के बारे में रिसर्च करता है और इस टॉपिक के बारे में नोट्स भी बनाने लगता है। अगले सीन में ब्रेंडन फिर से मैट से मिलने जाता है और इस टॉपिक के बारे में बात निकालता है। मैट कहता है कि उसने उसके एक न्यूरोलॉजिस्ट दोस्त से मैंडेला इफेक्ट के बारे में बात की। उसने बताया कि मैंडेला इफेक्ट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि इंसान की मेमोरीज कभी कभी धुंधली पड़ जाती है और इन मेमोरी गैप्स को भरने के लिए इंसान का ब्रेन फालतू इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है। फिर ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को पुराने मेमोरीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर इतना समझाने के बावजूद ब्रेंडन ये मानने को रेडी नहीं था कि मैंडेला इफेक्ट फेक है। रात के समय डिनर करते वक्त क्लेयर ब्रेंडन की हालत को देखकर चिंतित होने लगती है। क्लेयर कहती है
कि अगर वो उसे कुछ शेयर करना चाहता है तो वो उसे बता सकता है। अब ब्रेंडन क्लेयर से मोनोपोली गेम के बारे में पूछता है। जब क्लेयर मोनोपोली का बॉक्स लाती है तो उस गेम के कैरेक्टर की तस्वीर थोड़ी अलग होती है। अब ब्रेंडन सैम की स्टोरी बुक लाता है जिसमें एक बंदर का कैरेक्टर था जिसकी एक पूंछ भी थी, मगर इस बुक में उस बंदर की पूंछ नहीं होती। ब्रेंडन को अच्छे से याद था कि उसने इसी कैरेक्टर का एक मंकी टॉय सैम को खरीद कर दिया था जिसकी एक पूंछ भी थी। क्लेयर को ये सब बातें पसंद नहीं आती क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ब्रेंडन बेवजह उनकी बेटी के मौत का कनेक्शन इन सब फालतू चीजों से जोड़ रहा है। इसी तरह ब्रेंडन क्लेयर को मैंडेला इफेक्ट के बारे में बताने लगता है, मगर क्लेयर गुस्से में आकर उसे यह टॉपिक बंद कर देने को बोलती है। आगे ब्रेंडन और क्लेयर मैट से मिलने जाते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर आया हुआ था। यहाँ हम देख पाते हैं कि ब्रेंडन का ध्यान कहीं और ही है और वो अपने ख्यालों में खो चुका है। ब्रेंडन उठता है और शराब पीने बारटेंडर के पास चले जाता है। मैट उसे हिम्मत देता है कि इस बुरे वक्त में उसे और क्लेयर को साथ में मिलकर रहना चाहिए, पर जैसे ब्रेंडन घर पहुंचता है वो वापस से अपने रिसर्च में लग जाता है। उसे पता चलता है कि ये दुनिया एक कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई एक रियलिटी है। इन सब थ्योरीज को पढ़कर ब्रेंडन कुछ कैलकुलेशंस और नोट्स बनाने लगता है ताकि वो पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कोई प्रूफ ढूंढ सके। वो आगे बड़े बड़े बिजनेसमैन और मशहूर हस्तियों के वीडियोस देखने लगता है, जैसे इलॉन मस्क वगैरह के, जहां वो लोग बता रहे होते हैं कि जिस रियलिटी में वो जी रहे हैं वो एक वीडियो गेम की तरह एक सिमुलेशन है। इनके बारे में रिसर्च करते करते उसे रोलैंड के बारे में पता चलता है जो इस सिमुलेशन के बारे में रिसर्च कर रहा था। ब्रेंडन रोलैंड के वीडियोस देखने की कोशिश करता है, मगर रोलैंड के बहुत से वीडियोस ठीक से प्ले नहीं हो रहे थे, इसलिए वो एक वीपीएन वगैरह लगाकर उन क्रैश हुए वीडियोस को एक सॉफ्टवेयर से रिपेयर करता है और प्ले करने लगता है। फिर भी वो वीडियोस थोड़ी देर चलते हैं और फिर से फ्रीज हो जाते हैं। आगे ब्रेंडन रोलैंड के बारे में पता लगाता है और खुद का एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसे भेज देता है। अब दिन बीतते जाते हैं, मगर रोलैंड से ब्रेंडन को कोई रिप्लाई नहीं मिलता, इसलिए वो रोलैंड से मिलने उसके यूनिवर्सिटी पर चले जाता है। मगर रोलैंड इतना बिजी था कि वो ब्रेंडन से ठीक से बात नहीं करता। उस रात ब्रेंडन एक अच्छा पति बनने की कोशिश करता है और क्लेयर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, मगर ब्रेंडन बीच में ही रुक जाता है क्योंकि उसे उसके बेटी सैम की आवाज सुनाई दे रही थी। क्लेयर कहती है कि उसे जाकर एक अच्छे से डॉक्टर से बात करनी चाहिए क्योंकि उसकी दिमागी हालत धीरे धीरे बिगड़ रही है। अगले दिन ब्रेंडन डॉक्टर के पास जाने के बजाय रोलैंड के घर पर जाता है और उसे अपनी सारी कहानी बता देता है। रोलैंड कहता है कि मैंडेला इफेक्ट सच में एग्जिस्ट करता है और लोग गलती से अल्टरनेट रियलिटीज में पहुंच जाते हैं। अब ब्रेंडन रोलैंड से पूछता है कि अगर रियलिटी सच में एक सिमुलेशन है तो वो लोग इसे हैक कर सकते हैं, जिस पर रोलैंड कहता है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है। वो आगे ब्रेंडन को लेकर यूनिवर्सिटी पर पहुंचता है। बातों बातों में ब्रेंडन बताने लगता है कि उसके हिसाब से ये रियलिटी एक वीडियो गेम की तरह एक सिमुलेशन है। अगर वो लोग इस सिमुलेशन के कोड को बदल पाए तो सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, जिस पर रोलैंड कहता है कि उन्हें सिमुलेशन के कोड को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें बस इस सिमुलेशन में बहुत सारे कोड्स भर देने हैं जिससे सिमुलेशन क्रैश हो जाएगा और पहले वाला डिफॉल्ट वर्जन चलने लगेगा। मगर उन्हें यह सब करने के लिए एक बहुत ही एडवांस्ड और पावरफुल कंप्यूटर लगेगा और उनके यूनिवर्सिटी में ऐसा एक क्वांटम कंप्यूटर एग्जिस्ट करता है। आगे जब ये दोनों लैब के अंदर पहुंचते हैं तो रोलैंड ब्रेंडन को बताने लगता है कि इस कंप्यूटर के जरिए सिमुलेशन में कोड्स कैसे डाले जाते हैं। पर तभी वहां पर डॉक्टर मैनिंग नाम का एक साइंटिस्ट आता है और रोलैंड से कहता है कि उसे यहाँ पर बाहर वाले लोगों को लाने की इजाजत नहीं है। घर पहुंचने के बाद रोलैंड बताने लगता है कि ब्रेंडन शायद इस रियलिटी का एक बग है, इसलिए सिमुलेशन ने उसे रोकने की कोशिश की। वही ब्रेंडन को ये लगने लगता है कि इस सिमुलेशन को शायद बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोग कंट्रोल कर रहे हैं। रात के समय ब्रेंडन को फिर से अपने सपने में सैम दिखाई देती है, पर तभी उसे घर के अंदर से सैम की आवाज सुनाई देती है। जब वो सैम के कमरे में जाता है तो उसे सैम की परछाई दिखाई देती है जो अजीब तरह से ग्लिच कर रही थी। यह देख ब्रेंडन कार लेकर बाहर ड्राइव के लिए निकल जाता है और उसे अब ऐसा लगने लगता है जैसे वो किसी वीडियो गेम के अंदर है। अब ब्रेंडन की आंख लग जाती है और होश आने पर उसे पता चलता है कि वो किसी डाउनटाउन एली में पहुंच गया है। तभी उसे किसी चीज की हाई पिच आवाज सुनाई देती है और ब्रेंडन जोरों जोरों से चीखने लगता है। पर तभी अचानक ब्रेंडन ग्लिच करने लगता है और अपने आप को अपने रूम में देखता है। आगे ब्रेंडन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब ब्रेंडन वहां सैम को जिंदा हालत में देखता है
तभी वहां क्लेयर आती है और सैम को वॉशरूम में ले जाती है। जब सैम वॉशरूम में जाता है तो वहां सिर्फ क्लेयर होती है जो अपने दांत ब्रश कर रही थी। ब्रेंडन को लगने लगता है कि वो धीरे धीरे पागल हो रहा है। कुछ समय बाद ब्रेंडन लाइब्रेरी जाता है और क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड कुछ किताबें लाकर उस कोड पर काम करने लगता है ताकि वो इस सिमुलेशन को क्रैश कर सके। अगले 3-4 दिन ब्रेंडन अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त क्वांटम कंप्यूटिंग में लगा देता है। फिर एक रात सैम अचानक से ब्रेंडन के कमरे में प्रकट हो जाती है और ब्रेंडन के पास आकर सो जाती है। अगले दिन जब ब्रेंडन को होश आता है तो सैम पलंग पर नहीं होती। उसे लगता है कि कल रात उसने कोई सपना देखा होगा, मगर जब वो नीचे जाता है तो नीचे उसे सैम दिखाई देती है जहां पर मैट और क्लेयर भी थे। ब्रेंडन मैट और क्लेयर से सैम के मरने वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है, मगर इन दोनों को भी ब्रेंडन की बातें कुछ समझ नहीं आती। अब ब्रेंडन अपने सभी रिश्तेदार को फोन करके सैम के मौत के बारे में पूछता है, मगर किसी को भी ये याद नहीं होता कि सैम पानी में डूबकर कब मरी। ब्रेंडन को कंफर्म हो जाता है कि रियलिटी शिफ्ट हो गई है और उसे उसकी बेटी वापस मिल गई। वो ये बात कंफर्म करने के लिए रोलैंड को भी फोन करता है, मगर रोलैंड उसका फोन नहीं उठाता। अब ब्रेंडन को ये समझ नहीं आता कि उसे सिमुलेशन में कोड डालना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। आगे ये फैमिली आपस में अच्छे से टाइम बिताने लगते हैं। फिर एक रात क्लेयर आधी रात को उठती है और उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। अगले दिन क्लेयर के हाथों किचन में खाना जल जाता है और क्लेयर कई ख्यालों में खो जाती है। क्लेयर को अच्छा फील कराने के लिए वो सैम और उसके साथ टाइम बिताने लगता है, मगर तभी ब्रेंडन को एक कप पर क्रैक्स बनते हुए दिखाई देते हैं। तभी क्लेयर इस कप को देखकर गुस्से में आ जाती है। ब्रेंडन क्लेयर को सुला देता है, मगर वो सैम को एक जैसा देखने लगती है और कहती है कि सैम को यहाँ पर होना नहीं चाहिए। अब ब्रेंडन समझ जाता है कि रियलिटी शिफ्ट होने से वो एक ऐसे रियलिटी में पहुंच गया है जहाँ पर सैम तो जिंदा है, मगर क्लेयर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसलिए ब्रेंडन अब मैट को क्लेयर के पास ठहरने को बोलता है और रोलैंड के घर पर चले जाता है। रोलैंड की वाइफ बाहर आकर बताती है कि रोलैंड ने 2 महीने पहले ही खुदकुशी कर ली, क्योंकि बड़े बड़े साइंटिस्ट उसके थ्योरीज और रिसर्च को अहमियत नहीं दे रहे थे। पर ब्रेंडन को अच्छे से याद था कि वो रोलैंड से कुछ दिन पहले ही मिला था। पर तभी ब्रेंडन के पकड़े हुए ग्लास में क्रैक्स बनने लगते हैं। ब्रेंडन समझ जाता है कि रियलिटी कोलैप्स हो रही है, इसलिए वो अपने घर वापस जाकर क्वांटम कंप्यूटिंग में लग जाता है। वो अपने फैमिली के लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड करता है, इन केस अगर सिमुलेशन ने उसे डिलीट कर दिया तो उनके फैमिली के पास कोई एविडेंस होगा कि वो सच में एग्जिस्ट करता था। जब ब्रेंडन अपने काम में लगा होता है तो मैट क्लेयर का ख्याल रखने लगता है, जिसकी तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी। आगे ब्रेंडन का कोड तैयार हो जाता है और इसे लेकर वो रोलैंड के यूनिवर्सिटी पर चले जाता है, मगर डॉक्टर मैनिंग उसे अंदर जाने से रोकता है और सिक्योरिटी को बुलाने लगता है। उसे रोकने जाकर ब्रेंडन के हाथों डॉक्टर मैनिंग की मौत हो जाती है। ये सब देख ब्रेंडन को खुद पर घिन आने लगती है, मगर वो दिल पर पत्थर रखकर डॉक्टर मैनिंग का की कार्ड लेकर क्वांटम कंप्यूटर के पास चले जाता है। आगे ब्रेंडन एक यूएसबी डिवाइस से वो कोड क्वांटम कंप्यूटर में डाल देता है और स्क्रीन पर अजीब अजीब नंबर शो होने लगते हैं। तभी वो मशीन अजीब सी आवाज करने लगती है और ब्रेंडन बाहर की तरफ भागने लगता है। बाहर ब्रेंडन देखता है कि जिस जगह उसने अपनी गाड़ी पार्क की थी उसके गाड़ी के साथ साथ पार्किंग लॉट भी गायब हो चुका है। तभी वो अपने आप को एक बस में देखता है और उसके फोन पर उसके वाइफ का कॉल आता है जो बता रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी उसे एक पैसेंजर दिखाई देती है जो अजीब तरह से ग्लिच कर रही थी और पास में बैठे कपल भी अजीब तरह से ग्लिच कर रहे थे। ब्रेंडन बस से उतरता है और देखता है कि सिटी में मौजूद हर एक चीज धीरे धीरे ग्लिच कर रही है, यहाँ तक कि आसमान में भी उसे 2-2 चांद दिखाई देते हैं। किसी तरह ब्रेंडन अपने घर पर पहुंचता है और अपनी बीवी और बेटी को कसकर पकड़े रखता है, क्योंकि आसपास की चीजें धीरे धीरे ग्लिच कर रही थी। तभी आसमान में मौजूद 2 चांद आपस में टकरा जाते हैं और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। इसके बाद हम उसी कोड को देखते हैं जिसे ब्रेंडन ने बनाया था। इस कोड की वजह से सारा यूनिवर्स रिबूट हो जाता है और अब हमें धरती की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक जो कुछ भी हुआ था वो हमें दिखाया जाता है। जब रिबूट खत्म हो जाता है तो ब्रेंडन अपने वाइफ और बेटी के साथ एक बीच पर होता है, मगर इस बार वो सैम का बंदर वाला टॉय अपने पास रख लेता है, क्योंकि इसके ही चक्कर में सैम की मौत हुई थी। इस रियलिटी में सैम को कुछ नहीं होता और क्लेयर की दिमागी हालत भी ठीक होती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये अल्टरनेट रियलिटी वाली मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक
और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।